मैं आपको अपने एक पुराने स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और कुछ कारणों से मैं अपने होम टाउन बोकारो स्टील सिटी आया हुआ था। किसी कारण से मैं सेक्टर 12E जहाँ मेरा स्कूल था वहाँ से गुजर रहा था और अचानक से मैंने देखा कि मेरे स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। लोगों से मालूम करने के बाद मुझे पता चला 2013 से ये स्कूल बंद है और उसकी स्थिति इतनी ख़राब लग रही थी कि मेरा मन हुआ कि चलो एक बार अपने स्कूल को फिर से देखा जा सके। जब मैं स्कूल के गेट से मैंने जब एंट्री ली तो सारी पुरानी बातें ताज़ा हो गई। वो एंट्री के बाद जो हमारा फील्ड था जहाँ हम साइकिल लगाते थे, जहाँ कभी कभी हमारे टीचर्स पेड़ के नीचे भी पढ़ा दिया करते थे, वो सारी बातें मुझे याद आने लगी। और ये स्कूल का जो हमारा फ्रंट, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो ऐसा लगा कि मेरा बचपन वापस आ गया है और मैं फिर से अपने स्कूल वापस जा रहा हूँ। स्कूल में एंट्री करते ही तस्मोमा ज्योति गरमय दिखा और चारों तरफ बड़ा सुनसान सा लग रहा था। फिर मैं बाईं तरफ मुड़ा और मैंने देखा कि जो रूम्स थे, वॉशरूम था, बिल्कुल खंडहर जैसा हो गया था, बिल्कुल अंधेरा और चारों तरफ दीवारें टूटी फूटी दिख रही थी। ये कभी बहुत ही सुंदर स्कूल हुआ करता था और काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी यहाँ पर। लेकिन आज ये देख के मुझे बड़ा ही दुख भी हुआ कि इसी स्कूल से मैं पढ़ के आज मैं एक इंजीनियर हूँ और कई सारे मेरे मित्र दोस्त इसी स्कूल से पढ़कर विदेशों तक में काम कर रहे हैं और सेटल हो चुके हैं। ऐसा मन किया कि क्यों ना मैं पूरे स्कूल का एक एक कमरा देखूं और पुरानी यादें ताज़ा कर सकूं। चारों तरफ दीवारें टूटी टूटी नज़र आ रही थी, कहीं भी कुछ 1% भी अच्छा नहीं लग रहा था। बड़े दुख मन से मैं रिकॉर्ड करता गया और फिर अंदर की तरफ बढ़ता गया। ये हमारा हॉल हुआ करता था जहाँ हमारा P2 हुआ करता था और यहीं पे हम लोग कई सारी लाइंस में सारे स्टूडेंट्स लगा करते थे। चारों तरफ हमारी क्लासेस हुआ करती थी, इधर वॉशरूम। तो यहाँ जाने का एक अच्छा अनुभव मुझे बहुत फील हुआ। इस यहीं पे मैं मतलब हमारा काफ़ी समय स्कूल आने के बाद पहले लाइन लगो, प्रार्थना होती थी और फिर सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाते थे। उस वक्त के स्कूल और इस अभी के स्कूल में बहुत ही फ़र्क आ चुका है। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं खंडहर हो चुका है हमारे टाइम पे। ये देखिए ईंटें, सुबह सुबह यहाँ पे ज़रूर बच्चे आके क्रिकेट खेला करते हैं यहाँ पर। ये स्कूल का एक वॉशरूम जहाँ मैंने भी कई बार पानी पिया है। ये एक साइड रास्ता जहाँ से हम साइकिल लेके एंट्री भी किया करते थे और इधर हमारे 1 by 1 क्लासेस होती थी स्टूडेंट्स। और ये हमारा एक क्लासरूम। इस बोर्ड की याद आ गई जो हमारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते थे, यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते थे और कम से कम 20-25 बच्चे होते थे। ये यहाँ पे खिड़कियाँ होती थी। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने यहाँ पर सारी खिड़कियों के लोहे खिड़कियाँ ही चुरा ली, बिल्कुल वीरान कर दिया है। फिर मैं आगे बढ़ता गया दूसरे कमरों में। एक एक कमरा मैंने कक्षा संख्या 5 और बड़ी अजीब सी फीलिंग थी आ रही थी दोस्तों कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। खैर, इस तरफ जो हरियाली हुआ करती थी आज जंगल जैसा हो गया है। पेड़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, कोई यहाँ इस स्कूल को देखने वाला नहीं है और बिल्कुल बुरी स्थिति हो चुकी है। पता नहीं रात में इधर आने से तो कितना डर ही लगता होगा।
ये हमारा दूसरा वॉशरूम। और यहाँ अ, पानी पीने के लिए भी हम काफ़ी यहाँ आया करते थे। और ये वॉशरूम पूरा बंद कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप देखो, किसी कारण से इस पूरे वॉशरूम को सील कर दिया गया है। बाहर से दरवाज़ा जो है सीमेंट से सील कर दिया गया है। पता नहीं क्या कारण है, बट और यहाँ से हम लोगों का ये स्टेज, जहाँ कई सारे फंक्शंस मैंने अपने लाइफ में यहाँ पे देखे, गुजारा, टाइम गुजारा। और इस तरफ से भी हम ये उस टाइम टूटा हुआ नहीं था, बट ये बाद में लगता है टूट गया है, लोगों ने तोड़ दिया है। कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा मेरे ख्याल से नहीं बचा है। और यहाँ पे मैंने एक कुत्ते को देखा जो मरा पड़ा था। बड़ी दुर्गंध आ रही थी। फिर मैं वापस वहाँ से निकला। फिर मैं बाहर की तरफ निकला और एक एक करके मैंने सारे क्लासेस देख डाले। ये वही लाइन है, जब कभी कभी हम जब बदमाशी करते थे तो हमारे टीचर्स हमें बाहर खड़ा भी कर दिया करते थे। और ये सारी यादें ताज़ा हो गई। ये पुराना क्लासरूम, और साइड में भी जो हमारे क्लासेस हुआ करते थे, ईच एंड एवरीथिंग, मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। इधर भी हमारा क्लास हुआ करता था। कभी हम टेस्ट देने इस क्लास में जाते थे, कभी पढ़ने जाते थे। और ये बोर्ड देख के ऐसा लगा कि हमारे टीचर वहाँ बैठे हैं और हम पीछे बैठकर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं और टीचर से बातें भी किया कर रहे हैं। फिर मैं आगे बढ़ा और बाकी सभी जगह एक्सप्लोर किया मैंने। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बचपन में जब हम बहुत बहुत सारे दोस्तों को देखा करते थे, क्लास से निकलते थे, उधर से दोस्त आते थे, फिर हम उधर जाते थे, सब कुछ याद आने लग गया। सारी दीवारें ख़राब, सारी खिड़कियाँ टूटी हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा खिड़कियों का लोहा निकाल के बेच दिया गया हो। बड़ी अजीब सी फीलिंग थी दोस्तों। और मेरे मित्र जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है, आई थिंक वो भी इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। ये फील्ड देखिए दोस्तों, क्या एक टाइम पे हमारा बहुत ही सुंदर हुआ करता था, आज चारों तरफ जंगल जैसा हो गया है। फिर मैं आगे बढ़ा और बाकी स्थिति भी मैंने देखी। दीवारें पूरी तरह टूट रखी रखी थी। आई डोंट नो अब इसकी मेंटेनेंस कोई करता भी है, नहीं करता है, बिल्कुल छोड़ दिया गया है। इसके बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ा। इन सीढ़ियों से चढ़ने के बाद फिर से वो पुरानी बातें ताज़ा हो गई, जब हम नीचे से ऊपर जाया करते थे। और दोस्तों, मैं 1997 बैच का स्टूडेंट हूँ, तो कई सारे दोस्त जो हमारे बैच के थे वो भी शायद इन सब चीज़ों को रिलेट कर सके। यहाँ से देखिए कितना अच्छा व्यू था हमारा पूरे स्कूल के अंदर का। और ये स्टाफ रूम हुआ करता था जहाँ हमारे टीचर्स वगैरह भी बैठते थे। और ये हमारा बालकनी स्कूल का, जहाँ से बाहर का सारा नज़ारा अगर आप देखोगे तो दिखेगा। तो ओवरऑल दोस्तों सारी चीज़ें ही मतलब याद आ गई। और बड़ा दुख हुआ कि स्कूल की ये स्थिति हो चुकी है। और आई थिंक बीएसएल जो है उसने किसी कारण से स्कूल को बंद कर दिया है। और आई थिंक इसकी प्राइवेटाइजेशन अगर की जा सके तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहेगा और फिर से बच्चे इस स्कूल में आ सकते हैं। ऊपर वाले सारे रूम्स भी टूटे फूटे नज़र आए और वही ब्लैक बोर्ड, वही स्पेस। यहाँ पे 4 लाइंस की कुर्सियाँ लगती थी, बच्चे बैठते थे। ये कॉरिडोर अपना सब सुनसान हो चुका है। बड़ा दुख हो रहा था, खुशी भी हो रही थी कि वापस उन चीज़ों को मैं याद कर पाया। और
ये देखिए पूरा खंडहर हो चुका है हमारा ये स्कूल। फिर मैं बाहर एक एक क्लासरूम करते हुए सारे एक एक कोने छान मारा मैंने, और चारों तरफ अगर आप